अस्सलामु अलैकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गेट मिट विद मोहसिन गिलानी। आज हमारे साथ एक ऐसे फनकार मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर फनकार लहरी साहब का नाम अपने नाम के साथ जोड़ रखा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, किसी शहर के आर्टिस्ट ने लहरी साहब का नाम अपने साथ नहीं जोड़ा। उनका नाम सिर्फ इस फनकार ने अपने साथ जोड़ कर रखा और अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी। हमारे आज के मेहमान गफ्फार लहरी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गफ्फार लहरी साहब, ये आपके ज़हन में कैसे आया कि हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम लहरी साहब, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा जो बहुत सुलझी हुई कॉमेडी करते थे, आपने उनका नाम लगाया? आपने रंगीला साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, नन्ना साहब जैसे सब लगाते हैं, उनका नाम नहीं लगाया। क्या ख़ास वजह थी कि लहरी साहब का नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा? जी बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बोल टीवी का, जिन्होंने सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार और ममनून हूँ। और गिट मिट ये जो शो है इन्होंने शुरू किया, और इनका और आप जैसी शख्सियत के साथ मुझे आज बैठकर मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं सईद मोहसिन गिलानी के साथ बैठा हूँ, जो पाकिस्तान के लेजेंड और बड़े फ़नकार हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। और रहा ये सवाल अपने लहरी साहब का, अल्लाह ताला करवट जो नसीब फरमाए मेरे उस्ताद मोहसिन लहरी साहब को, दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने 99 में नाम लिया लहरी साहब से। 99 में तारक जैक्सन है, एक मुँह से जो भी जाता है माइकल जैक्सन का, उनसे मैंने नंबर लिया। मैं हमेशा सच की बुनियाद में सच बोलता हूँ। उनसे नंबर लिया, फिर मैंने उस्ताद जी को फ़ोन किया। वहाँ से उठाया कामरान लहरी ने, उनके सब बीमार थे, हाँ बैठे थे। कामरान लहरी और मेहरान लहरी साथ बैठा कर उनके साथ रहते थे ज़्यादा। नाम लिया, फिर मैं कहा उस्ताद जी मैं आपका नाम रखना चाह रहा हूँ, तो आपकी मेहरबानी है मुझे अपना नाम दे दें। कहते बेटा भाई नमाज़ पढ़ा करें, आपको पता है। उस्ताद जी बोले इस टेम्पो में, तो मैं कहा जी उस्ताद जी इंशाल्लाह नमाज़ तो पढ़ोगे, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। कहता मैं नाम इसी शर्त पे दूंगा कि तुमने नमाज़ नहीं छोड़नी। ये मेरे उस्ताद मोहतरम लहरी साहब ने मुझे अपनी हयाती में, फिर मुझे उन्होंने नाम दिया। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार था, फिर मैंने अब्दुल गफ़ार से गफ़ार लहरी रखा। 5 बेटे हैं लहरी साहब के, कामरान लहरी, रेहान लहरी, अदीब लहरी, तारक लहरी और मेहरान लहरी। ये 5 बेटे हैं मेरे उस्ताद के, और 3 बेटियाँ। एक बेटी सेंट्रल वाली ये पिछले साल फौत हो गई। और असद महबूब साहब उनके बड़े दिमाग हैं, जो मीडिया से संभालते थे, लहरी साहब के साथ होते थे। असद महबूब साहब, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। जब भी कोई घर की प्रॉब्लम होती है मुझे वो फ़ोन करते हैं। तो मैं बड़ा ममनून इस घराने का जिन्होंने मुझे नाम दिया। आज मेरा कोई नाम नहीं है, जो लहरी साहब लगा हुआ ना, ये उसी ही की बरकत है, लहरी साहब के नाम की। जब मैं कराची एयरपोर्ट पर, तो मुझे कहते हैं आप बेटे हैं लहरी साहब के। तो मैं कहा जी जो उस्ताद जो होता है वो बाप ही होता है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, तो इतने खुश होते। वो तो मेरे उनके बाल भी ऐसे थे, कुदरती मेरे बाल भी ऐसे ही हैं पीछे को लहरी साहब के उस्ताद जी के। तो फिर ये उन्होंने मुझे नाम दिया 99 में। मेरे ख्याल में आपको कोई 35-38 साल तो हो गए हैं इस शोबिज़ में। 1985 35 साल हो गए, 35 बरस हो गए। हाँ जी। और जब आपने मेरे साथ काम किया था तो इसको 25-26 साल हो गए। 25 साल आपके सामने लकी स्टार ड्रामा किया था, लकी स्टार होटल, मैडम शीरी पाशा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो गंड जोड़ का मैंने रोल किया था आपके साथ, उसमें डायरेक्टर में बना हुआ था। उसके बाद आज हमारी मुलाकात हुई। वाह। अच्छा ये बताइए कि ये आपकी बहुत सारी शरारतें मशहूर हैं कि आप वन मैन शो बहुत अच्छा करते हैं, और उसमें म्यूज़िक जो है अक्सर आर्टिस्ट अगर कोई म्यूजिशियन ना हो तो आपको साथ बिठा के वो 3-4 घंटे का प्रोग्राम भी कर लेते। हाँ जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी प्रोग्राम में हुआ है। मॉर्निंग शो में, ईद शो में मैडम शबनम जी अल्लाह ताला उन्हें सलाम रखे, मुझे भाई कहती हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है जब कोई मुझे इज़्ज़त देता है। हमारा अरशद जी, नूरा लाल जी, मैंने मुँह की रिदम के साथ मैं उनको गाने करवाएँ, और ये मुझे एहसास है कि मैं 6-6 घंटे म्यूज़िक बजा सकता हूँ। दुनिया को कोई भी गाना हो, माइकल जैक्सन, सिंधी, बलोची, सराइकी, मुल्तानी, अपने कोई भी गाना हो। नहीं, आज हमारे देखने वालों को क्या सुनवा रहे हैं, उन्हें भी पता लगे ना कि आप कितने बासलाहियत फनकार हैं। बात जी मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि फैमिली आर्टिस्ट हूँ मैं, तो वरना मुझे वर्गल बात। हाँ, ये बात मैं वाकई आपकी तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि स्टेज पर जिसने भी तारीफ़ की उसने ये कहा कि गफ़ार लहरी ने कभी कोई वल्गर जुमला नहीं बोला, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की।
ये सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि किसी की गैर मौजूदगी में लोग उसकी तारीफ़ करें। हाँ, वो फिर उस्ताद जी से एक खाका शुरू करते हैं। उस्ताद जी लहरी साहब की एक फिल्म थी एहसास। रंगीला साहब रिश्ता लेने के लिए आते हैं लहरी साहब के पास। अच्छा। अब रंगीला साहब अल्लाह ताला जनरल सिफर में वो फेस एक्सप्रेशन से काम लेते थे। अब मैंने वही फेस लेने जो रंगीला साहब के थे। जी जी बिल्कुल। अब रिश्ता लेने के लिए आए और लहरी साहब ने सिर्फ एक जुमला बोलना। लहरी साहब वो शख्सियत थे, वो लेजेंड फनकार थे कि इन जैसा फनकार आज नहीं पैदा हो सकता। ये अपने लिखे हुए खुद डायलॉग बोला करते थे, किसी राइटर का डायलॉग बोला हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं बोला करता। ये आज़ाद है मेरे उस्ताद मोहतरम को। अब रंगीला साहब आए, अब रंगीला साहब का आना, आप देखें कि रिश्ता लेना है तो हिम्मत नहीं पड़ रही। अब रंगीला साहब आए, लल्ला नहीं एक ही हो गया शेर साहब या अल्लाह हिम्मत आ जाए कि चपेड़ा ना पै जाए। शेर साहब यम 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 शेर साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए यम यम यम। तो लहरी साहब बोले, देखिए बरखुरदार बात यह है कि हम अपने ख़ानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। तो ये छोटे छोटे वो लहरी साहब हमेशा छोटा जुमला बोलते थे बोला करते और बड़ी प्यारी बात कह जाते थे। ये एक उनका एक आर्ट था कि उनके चेहरे में बहुत कम मुस्कुराहट थी और बहुत खूबसूरत जुमलों को बोला करते थे। और मैं उन जैसा नहीं बन सकता। जो उनका ब्रेन अल्लाह ताला उन्होंने दिया हुआ है, जो उनकी फिल्म बती थी, उस्ताद ने यह कहा अपना काम करो, और मैंने आज तक अपना ही काम किया। अच्छा, आप स्टेज पे एक आइटम करते हैं, चूहा बादाम कैसे खाता है, मिस्टर बीन के बारे में प्रोग्राम करते हैं, मोबाइल का प्रोग्राम करते हैं, तो वो सब क्या है? चूहा मैंने एक आज थे को 20 साल पहले एक हमारे हमसाए मुल्क से एक बीमारी फैली थी, उधर तो है ही बीमारी हैं। तो बात ये है कि मैंने देखा एक चूहे को बादाम खाते हुए, कि एक चूहा गोदाम में घुस गया, न्योज़े मूंगफली वगैरह खाई। जब उसका पेट भर गया, चूहे ने सोचा कि घर को चलते हैं। गोदाम का दरवाज़ा क्रॉस करने लगा, एक बादामों की बोरी पड़ी हुई थी। चूहे ने सोचा एक आधा बादाम खा लें, मुंह का जायका चेंज कर लें। चूहा लालची था। जो गोदाम का मालिक, उसे खटखटा की आवाज़ आई है, शायद कोई अंदर चोर घुस गया। उसने आके दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ क्या है, और चूहे ने उस मालिक को पाँव से लेकर सर तक किस अंदाज से देखा। अब उसका फेस देखिए कि बादाम किस अंदाज से खा रहा है, और वो अंदाज क्या अंदाज है उसका। गोदाम का मालिक आया, दरवाज़ा खोला, चूहे को पता चल गया किसी ने दरवाज़ा खोला है। चूहे ने इधर देखा, इधर कोई नहीं, इधर देखा, पाँव नजर आए हैं जिसने दरवाज़ा खोला। पाँव से लेकर सर तक देखना है, एक्सप्रेशन क्या है चूहे के, आप देखना है कि इस वक्त देख के घबराना कैसे, कड़वा बादाम आ गया, थूका को भागा कैसे, अब ये देख रहे हैं। अब कड़वा बादाम आ गया, फेस कैसे चेंज हो रहा है, आउट। लो जी, इतना सही है, एक्सप्रेशन के साथ एटम है। बहुत खूब। अच्छा, म्यूज़िक के पे बारे आते हैं। म्यूज़िक की जी, अल्लाह के ये करम है कि कोई भी म्यूज़िक हो, जैसे कि एक जगह मैंने बनाया कि एक ढोलक 3 आदमी किस अंदाज से म्यूज़िक बजाएंगे। जैसे हमारे पख्तून भाई अपने इलाके की धुन बजा रहे हैं, खुशी का इजहार करें। हाथ मेरे ख्याल नहीं आपको कुछ साज बजते हुए आप सुनेंगे। ये हमारे पख्तून भाई के बाद ढोलक गई है। हमारे पख्तून भाई ढोलक बजा के साइड पे बैठ गए। अभी ख्वाजा सरा, ये भी दिल रखते हैं, ये भी किसी माँ के बेटे, हम लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। अब ये देखें इनके बाद ढोलक ये किस अंदाज से बजा रहे हैं। जब थकना है तो बड़े बड़े ताल कैसे मारते हैं। अब थक रहे हैं, बड़े बड़े ताल मारे और वो गया।
वो बैठ गए। अब ये मुश्किल काम आया अब कि कोचवान के पास ढोलक चली गई है। अब वो घोड़ा गाड़ी किस अंदाज से चल रही है, घोड़े ने कच्चे के ऊपर चलना, मट्टी के ऊपर उसकी पाँव की क्या आवाज़ है, घोड़े ने रोड के ऊपर चलना, पक्के के ऊपर उसकी पाँव की क्या आवाज़ है, घोड़े ने चढ़ाई चढ़नी, चढ़ाई चढ़ने की आवाज़, उससे ठोकर लगनी, ठोकर लगने की आवाज़, घोड़े की चीखों की आवाज़, और पीछे म्यूज़िक किस अंदाज से चल रहा। ये गिर आउट हो गई। ये एक मुश्किल एक है। ये मिस्टर बीन का क्या? मिस्टर बीन की एक से लेकर अल्लाह ताला ने मुझे एक कार्ड दी है कि 50 तक फेस चेंज करना। आज आपको वो मुश्किल काम दिखाने लगा हूँ कि एक काम मैंने चैनल में आज तक बड़े भी नहीं किया जो आज करने लगा आपके सामने, आपकी इजाज़त से। आप हमेशा स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं ना? ये काम नहीं किया जो आज एक नया काम करूँगा। फेस चेंज करना, ये तो मेरे लिए एक से लेकर 50 तक फेस चेंज करना बगैर गेटअप के। अब देखो मैं मिस्टर बीन तो नहीं हूँ ना, अब मिस्टर बीन बनना ये कितना मुश्किल काम है। मिस्टर बीन के 3 फेस हैं, एक हो खुशी का, एक सोचने वाला, एक गुस्से का और एक खुशी का। जब वो खुशी में जाएगा आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। ठीक। अब तो एक मुंह बंद करके हंसता है, एक मुंह खोल कर हंसता है, एक मुंह घुमाता है। अब ये देखना मिस्टर बीन सोच रहा है, मिस्टर बीन। बहुत खूब। अब ये गुस्से में आने लगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब ये खुशी में आने लगा, मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। उसकी आवाज और मिस्टर बीन। ओ मिस्टर बीन वाह, ये है बहुत काम। खूब। अब ये देखें कि मिस्टर बीन पूरी दुनिया में हाँ, एक वो फनकार ऐसा है कि बच्चे बच्चे, बड़े बूढ़े सब उसकी अदाकारी आप को करते देखते हैं। हैं और उसको पसंद करते हैं बगैर किसी डायलॉग के। हाँ जी। उनके ये फेस एक्सप्रेशन जो सारी है, और आज भी आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो क्रेडिट मिस्टर बीन को जा रहा है। हाँ जी, जा रहा है। अब देखें कि आपने हर चैनल में, दुनिया के हर टीवी में, फिल्म में बाबे का किसी ने रोल किया, बाबा जी का, तो दाढ़ी मूछें लाजमी लगाई हैं। क्या वो क्लीन शेव बाबा जी नहीं होते? बिल्कुल हो सकता है, हो सकते हैं। 100% अब मैं क्लीन शेव बाबा बनूंगा। अब ये देखना कि हमारे ऐसे बाबा जी हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे ख़ानदानों में, हमने देखे हैं जो कि 65, 70, 80, 85 साल की उम्र में भी वो उसी निज़ाम के, वो कोट पैंट पहन के और क्लीन शेव होते हैं, मगर दांत नहीं है मुंह में। हाँ, मगर दांत नहीं है मुंह। तो वो उनका फेस क्या होगा जिनके मुंह में दांत नहीं है? की जमाने होंगे सन मक्खन खाने घ्यो पीने, आए ਨੂੰਹਾਂ ने चुंड कट के लागो लंघ जाना, उदों मूँह वेखने जो दफनाने वाली होंदी है। आए क्या बात है। आए ये एक आर्ट है। कोई भी गफ़ार लहरी, ये बातें तो वो हो गई जो आप शरारतें स्टेज पे भी करते हैं, म्यूज़िक भी है, सब कुछ है। अब मैं उस बात को छेड़ने लगा हूँ, ये जो हमारी हुकूमत ने फ़ंड अनाउंस किया और बहुत सारे फ़नकारों ने दरख्वास्तें भी दी, उस फ़ंड में से आपको कुछ मिला? सर ये बड़ी अच्छी बात आपने की। जो फ़ंड है ना सर, वो सिर्फ अखबारों तक महदूद है, सिर्फ ज़ुबान तक महदूद है। ऐलान कर दिया ये फ़ंड है। 4 दफ़ा हमने फॉर्म पुर करके दिए, तो अभी तक कोई किसी को फ़ंड नहीं मिला। सिर्फ 2 दफ़ा 5,000 रुपये और 1 दफ़ा 20,000 रुपये। इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। और ये पहले 25 करोड़ रुपया बजट था, अब है 1 अरब रुपया। मैं ये पूछता हूँ कि 1 अरब रुपया जो बजट अनाउंस किया तो वो कहाँ गया? 1 अरब रुपया हमने 4 दफ़ा फॉर्म पुर करके दिए हैं, PTV को दिए हैं, अलमरा में दिए हैं और दिए हैं, जैसे जैसे हमें गवर्नमेंट कहती कि हम करते गए, मगर वो फंड अभी तक किसी को नहीं मिला। 6 महीने लॉकडाउन हुए, अभी तक हम घर बैठे हैं। 6 महीने से किसी को फंड अभी तक नहीं मिला, किसी फनकार को कोई पैसा नहीं मिला। नहीं, अभी पिछले दिनों जो स्टेज के फनकार उन्होंने धरना भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की,
और बहुत चीखो पुकार हाँ की जी। उन्होंने। तो हमने तो यही सुना था कि उनको वज़ीर आला साहब की तरफ से कुछ सर कुछ नहीं मिला सर। हम लोग सारे मौजूद हैं, हमने सीएम तक हम गए हैं, अब बाहर तक हम धरना दे के आए हैं, किसी को कोई पैसा नहीं मिला। 4 महीने तो मैं बीमार रहा हूँ, आपको पता है कि मैं अपनी बीमारी में खुद मैंने अपने रिश्तेदारों से पैसे लगाए हैं। 1 साल हो गया मुझे घर बैठे हुए, और 6 महीने से लॉकडाउन है, किसी फनकार को पैसा नहीं मिला। अभी फिर नए फार्म आ गए, ये हमने ये 27 तारीख तक उनके अपने जमा करवाने हैं, अभी फिर जमा करवाएँ। अब ये 2021 तक है। आप हिम्मत ना हारो गफ़ार लहरी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मर्तबा जब आप फॉर्म फिल हाँ, किए जो आप देंगे ना, फॉर्म फिल करके देंगे, तो अब किसी न किसी तरह से तमाम फनकारों को कुछ न कुछ ज़रूर मिलने वाला है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, कुछ न कुछ मिलेगा ज़रूर। और जब आप बीमार थे जी हाँ। तो फेसबुक पे हाँ आपके जी। बारे में आता रहा, दुनिया देखती रही। तो क्या कोई फनकार, कोई प्रोड्यूसर जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया हो, क्या उनमें से कोई आया आपके नहीं पास? सर, कोई नहीं आया। हाँ, आर्टिस्ट आए हैं, मैं उनको सलूट भेजूँगा। खालिद भट्ट साहब सीनियर आर्टिस्ट हमारे, मेरे घर पे तशरीफ़ है। अशरफ खान साहब 50 वाले, वो मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैंने कहा देनी खालिद बेग भाई आए, उस्मान राज मेरे घर आया, अपने काशी शरीफ साहब है जमात इस्लामी के, वो मेरे घर पे आए। हाँ जी, और महानूर आई, ये मेरे घर में, और काफ़ी छोटे तमाम फनकार और तमाम मीडिया वो मेरे घर पे आया। मैं ये सलूट है तमाम मीडिया को। मीडिया है तो मैं हूँ, मीडिया दिन तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं मीडिया की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जैसे अपने माँ बाप की। आज मैं फिर मीडिया पे बैठा हूँ, मैं उतनी ही मीडिया का रिस्पेक्ट करता हूँ जितने अपने माँ बाप की। मैं जहाँ बैठता हूँ इजाज़त लेके बैठता हूँ, आपने आज भी देख लिया जी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मीडिया के जो आदमी, देखिए मीडिया हमें कहीं बुलाता है खुशी के लिए, तो हम लोग कहते हैं बिज़ी हैं, ये रॉन्ग है। फनकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई मीडिया का शो हो, वो काम छोड़कर मीडिया की खुशियों में शामिल होना चाहिए। आज मुझे अखबारें छापती हैं, मीडिया मुझे बुलाता है, तो ये इसी वजह से बुलाता है कि मैं इनका कभी शो मिस नहीं करता मीडिया का। गफ़ार लहरी साहब, आप आखिर में हमारे जो नए आने वाले फनकार हैं, हाँ। उनको कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ सर कि फ़नकार बनने से पहले अपना बिजनेस बहुत ज़रूरी है, साइड बिजनेस बहुत ज़रूरी है। वरना मैं 4 महीने, जैसे मैं ये परेशान 1 साल से हूँ, मैंने बिजनेस कोई नहीं था मेरा, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे पहले फिल्में की, फिर टीवी सीरियल किए, अपने स्टेज ड्रामा भी इसलिए मैं नहीं करता कि वहाँ मैं माहौल दूसरा है। नहीं, माहौल दूसरा, वो मैं नहीं माहौल कर सकता। दूसरा। इसलिए जितने फ़नकार, मैं मैसेज उन लोगों को दूंगा, जितने फ़नकार हैं कि वो आने से पहले अपने बिजनेस को उसे तरजीह दें कि वो मतलब आपका ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप शोबिज़ में आएँ, हाँ जी, ज़रूर आएँ, लेकिन इसे शौक़ की हद तक रखें। हाँ जी, आपका कारोबार कोई और हो, आपकी मुलाजमत हो, आपका जो घर है, आपका जो सिस्टम है, वो किसी और तरह से चले, ख़राब ना, हाँ जी, और वो परेशानी ना हो कि चेक नहीं मिला या कोई इमदाद नहीं मिली, तो इसकी मोहताजी ना हो। हाँ जी। ये मैसेज आपने सुन लिया, ये मैसेज सबके लिए है कि आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप शोबिज़ में हो या किसी भी काम में, शौक़ को शौक़ की हद तक रखें। बाकी आपके पास आपकी तालीम ज़रूरी है, आपके पास आपकी मुलाजमत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।